हालेलुया। धन्यवाद यीशु। दोस्तों, मैं अपनी जीवन की गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग एक झूठी आरोप लगाते हैं कि चर्चों में धर्म परिवर्तन किया जाता है पैसा देकर। क्योंकि लोग एक सोचे समझे लगाते हैं, क्योंकि कभी जाकर देखते नहीं है, न जांच नहीं करते कि सच्चाई क्या है। और लोग झूठी आरोप लगाते हैं कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। आज मैं अपने जीवन की गवाही रखना चाहता हूँ, क्योंकि लोग जो है बिगड़ सोचे समझे बोलते हैं। और करीब मैं जो गांव पे रहता था, तो करीब मैं सपना ये मेरे को आया करता था, मैं कहीं बाहर जाता हूँ और एक मंदिर का नक्शा मेरे को दिखाई पड़ता है। और मंदिर के नक्शे के बाद मेरे को कहीं चर्च में जाता हूँ और वहाँ पे बैठता हूँ। ये मेरे को लगातार सपने आया करते थे। जब मैं बाहर को निकला, एक बार दिल्ली को निकला, तो मैं जहाँ गया उत्तम नगर मटियाला, तो वहाँ कुछ ही दूरी पे एक रास्ते में रहता था वो मंदिर, और मैं उस रास्ते से कभी आया जाया करता था। तो मंदिर के नक्शे पे मेरे को कभी नज़र नहीं पड़ता था। तो एक दिन अचानक मेरे को नज़र पड़ गया। अब देखा तो ये तो वही है कि मेरे सपने बराबर आया करता था। इस तरह से वो पहला मेरा वहाँ पे सपना साकार हुआ था। उसके बाद बीते महीने हमारे मशीनों में हाथ आ गई, और करीब 2 महीना मेरे को घर पे बैठना पड़ा। और उसके बाद हमारा साला पहुंचा वहाँ पे, बोला कि ऐसा करो, यहाँ पे काम सही नहीं है और चलो मेरे साथ लुधियाना, पंजाब। तो मैं बोला ठीक है चलते हैं। तो वहाँ सारा सामान चेक कर मैं आ गया लुधियाना, यहाँ पे रहने लगा। तो यहाँ पे जब रहने लगा तो एक दिन क्या हुआ, टेलीविज़न पे हम लोग देखने लगे, और देखा कि वहाँ पे एक यीशु मसीह के बारे में आ रहा है शुभ समाचार। तो वहाँ पे मैं जब देखने लगा और बराबर सुनने लगा, तो एक महिला ने गवाही दी थी। बोलती थी कि हमारे जब खाना खाने से जो उसकी दांत की तकलीफ़ थी वो सही हो गया था। तो ये मेरी गवाही दिलो दिमाग में बैठ गई थी। और क्या हुआ कि कुछ महीने बीता, तो वहाँ से हमको कमरा खाली करना पड़ गया। तो कमरा खाली करके हम लोग दूसरा यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मैं सब कुछ भूल गया, टेलीविज़न वाली बात। और क्या हुआ कि अचानक हमारे एक दिन लड़के की तबीयत खराब हो गया, और वहाँ पे करीब बिल्कुल तबीयत उसका ख़राब हो गया। क्या हुआ कि उसकी जब लाइटरिंग की तकलीफ है हो गया। जब भी खाना खाता था थोड़ी देर के बाद सारा कुछ निकल जाता। तो हम लोग डॉक्टर को दिखाए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर झाड़ फूँक भी करवाए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर मंदिर भी ले गए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। सभी तरफ से जवाब दे दिए, सारा पैसा भी ख़त्म हो गया। तो मैं छोड़ दिया, मैं बोला परमेश्वर ही जाने कि इसको जिंदा रखना है कि क्या करना है। इस तरह से मैंने परमेश्वर के भरोसे छोड़ दिया। तब जाकर मैं जहाँ काम करता था लुधियाना, तो वहाँ पे मेरे ही साथ में एक लड़का काम करता है, क्योंकि वो दूसरी मशीन चला रहा था, मैं दूसरी चला रहा था। तो उसने कहा कि उसने नारा लगा रहा था हालेलुया का। अब मैं अपना नारा लगा रहा था, क्योंकि कभी बालाजी मंदिर जाएगा, मैं बोलता था जय बालाजी, तो बोलता था हालेलुया। तो मैं समझ नहीं पाता था वो बोल क्या रहा है। तो एक दिन जाके मैं पूछा कि आप बोलते क्या हो। तो वो बोला कि हम चर्च में जाते हैं, वहाँ हालेलुया बोला जाता है। उसने जैसे ही बोला वैसे ही मेरे को टेलीविज़न वाली बातें याद आ गया। वहाँ एक महिला ने गवाही दी थी कि हम खाना खाने से हमारा ये तकलीफ़ ठीक हो गया। तो ये हमारी गवाही याद आ गया। तो मैं बोला कि हमारे
ऐसा करो, लड़के का तबीयत खराब है। उसको पता लग गया तो बोला कि चर्च में जाओ, तुम्हारा लड़का सही हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, चर्च दिखा दो मेरे को। बोला कि सुबह दिखा दूंगा, कल। लेकिन कल दिखाया नहीं, मुकर गया। बोलता है फिर कल। फिर ऐसे दूसरे दिन भी मुकर गया। फिर आया तीसरा दिन, तीसरा दिन आ गया शनिवार, उस दिन भी मुकर गया। बोलता है फिर कल। मैं बोला कल तो संडे है, और कल ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ एक लड़का रहता था, वही काम करता था। एक बार गया था उसके साथ में चर्च। वो बोलता है कि ये नहीं दिखाएगा, मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ चर्च में जाता, क्योंकि एक बार मैं उसके साथ गया। तो उस लड़का तैयार हो गया। तो मैं बोला चलो ठीक है, दिखा दो, मैं तुमको समोसे खिला दूंगा। तो मेरे साथ गया। जब छुट्टी हुआ शाम को, तो बाहर ही हम लोग देख के आ गए, अंदर नहीं गए। तो मेरे को टारगेट था कि बस खाना लाना है और बच्चों को खिलाना है, क्योंकि मैं गवाही सुना हुआ था। जैसे ही मैं संडे को मैं लिफाफे लिया और मैं गया करीब सुबह 9 बजे, और जाके मीटिंग में बैठ गया। तो वहाँ पे जैसे ही जाके अंदर बैठा, मेरे को ठीक वो सपने वाली बात याद आ गई कि हाँ, मैं यहीं पे आके सपने में बैठा करता था। और मेरे को खुशी वाली बात हो गई कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो जैसी मीटिंग ख़त्म हुआ, मैं लिफाफे में खाना लिया। मैं बोला हमको खाना चाहिए। मैं खाना नहीं खाया। मैं बोला हमको खाना चाहिए, बच्चों को ले जाना है, खिलाना है, बच्चों लिए खाना चाहिए हमको। तो हैरानी वाली बात ये है, वहाँ कभी महीने में ही खाना बनता था, कभी महीने में ही वहाँ खाना बनता था। लेकिन उस दिन खाना बना हुआ था चर्च में। ये हैरानी वाली बात थी, क्योंकि मैं जब अपनी गवाही पर बाद में गौर किया, तब जाके मेरे को पूरा योजना परमेश्वर के समझ में आ गया। तो उस दिन खाना बना हुआ था, मैं खाना मांगा, सीधे घर गया लिफाफे में लेकर, और वो खाना सभी खाए, बच्चे भी खाया। लेकिन बच्चा खाया खाना, शाम तक बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया बच्चा। उसकी जो भी तकलीफें थी सब सही हो गया। ये थी परमेश्वर की योजना। और मैं दूसरा संडे ही जाके अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं बोला आज के बाद आप ही मेरा परमेश्वर हो, क्योंकि मैं जान गया था क्योंकि ऐसी योजना कोई बनाता है तो सच्चा परमेश्वर ही बना सकता है। मेरे भाई दो बहनों, तो ये थी मेरी जीवन की गवाही। एक लोग सोचे समझे बिल्कुल कुछ जो मर्जी बोल देते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, क्योंकि कभी आकर तो जांचते नहीं हैं। हाँ, कभी कभी आके जांचते नहीं कि भाई सच्चाई क्या है, लोगों को क्यों जाते हैं चर्चों में। आज तक हम लोग ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको, हमारे घर में सभी को, करीब में बहुत नशा भी करता, सब कुछ छोड़ दिया, अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से बिताने लगा। क्योंकि मैं पहले गलत था, अब सच्चाई ईमानदारी से जीवन बिताने लगा। प्रभु यीशु में जब से आया, सारा नशा छोड़ दिया हमने, क्योंकि मैं जान गया था कि यीशु मसीह के टारगेट था मेरे को वहाँ पे ले आना, चंगाई टारगेट नहीं था। और इस तरह से मैं जान गया था, क्योंकि परमेश्वर ने चुना है कि ठहराया है तुम फल लाओ। क्योंकि हम भी, अगर हमको चुनना है परमेश्वर, तो हम भी किसी को बताएं। आज मैं गवाही दे रहा हूँ, हर कोई गवाही सुनता है, उसका जीवन बदलता है, वो आता है प्रभु यीशु मसीह के पास। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें देना भी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए कि सच्चा परमेश्वर है तो यीशु है। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि जाओ सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तभी लोग सुनाते हैं, लोग जाके बताते हैं लोगों को, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन प्रभु यीशु ही है। दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है।
लोगों को समझनी चाहिए। लोगों को उल्टी फुल्टी बातों पर ज़्यादा आके नहीं करना, जाके जांचो प्रभु यीशु को कि सच्चा परमेश्वर है कौन। जी जांच लोगे, आपके जीवन में पूरा बदलाव होने लगेगा, तब आप जान जाओगे हाँ परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। ये थी मेरी जीवन की गवाही मेरे भाई बहन। हाँ बिल्कुल प्रभु यीशु के पास आ सकते हो, इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, सब एक है। जाति धर्म इंसानों ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर की नज़र में सब एक है। जरूर सुने, यीशु मसीह के नाम में आमीन।